इवेंट लिस्नर देखो, इवेंट लिस्नर क्या होता है, जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ बटन है, ये मैं फोन छीन लूंगा, क्लिक, देखो ये बटन है मेरे पास, मैं चाह रहा हूँ कि ना बटन क्लिक करने पे अलर्ट बॉक्स आ जाए, तो आपको पता है क्या करते हो, ऑन क्लिक पे अलर्ट लगाए तो, पर ना एक तरीका और है, इवेंट लिसनर, ये यूज करना चाहिए, इससे वेबसाइट का कोड जो है वो लाइट रहता है, और क्या नाम है, इससे आप डायनेमिकली भी काम कर सकते हो, जैसे कि अगर आप वर्डप्रेस में भी काम कर रहे हो और इवेंट लिसनर यूज करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, लाइक आप वर्डप्रेस से बिना एचटीएमएल में गए कनेक्टिविटी बना सकते हो अपनी जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। तो देखो मैंने क्या करा, बटन में ना यहाँ पे ऑन क्लिक लगाता हूँ तो ऑन क्लिक नहीं लगा रहा, बस मैंने एक बटन की आईडी दे दी, आईडी का नाम दिया बीटीएन, मैं चाह रहा हूँ बीटीएन पे कोई क्लिक करे ना तो प्रिंट आउट निकल आए, ठीक है, सिंपल था। तो देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम, आईडी का नाम क्या है, बीटीएन डॉट एड इवेंट लिस्नर लिखना है यहाँ पे आपने, एड इवेंट लिस्नर, ठीक है, ऐड इवेंट लिस्नर लिखना है, देखो ये केस सेंसिटिव है तो आपको ई कैप्स लॉक में रखना है, एल कैप्स लॉक में रखना है, ठीक है। क्या चाहिए इसमें ना, जो इसमें जो होता है ना एंड वर्ड जो होता है, वो कैप्स लॉक में होता है, ठीक है। तो ऐड इवेंट में ई कैपिटल आएगा और लिसनर में एल कैपिटल रहेगा, हाँ ये वाला, क्या, ये एंड वर्ड हो गया ना, ऐड, सेकंड वर्ड कौन सा आ रहा है, इवेंट, ई कैपिटल रहेगा, ठीक है, मतलब वर्ड जुड़ रहे हैं ना, ऐड इवेंट लिसनर, हाँ वो कैप्स लॉक में, हाँ अगर इसमें कुछ और भी जुड़ेगा तो उसको भी पहला, हाँ वो पहला कैपिटल में होगा, जैसे हम ऑन क्लिक लिखते हैं तो सी कैपिटल में आता है, ठीक है। अच्छा तो देखो ऐड इवेंट लिसनर लिखना है आपने यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको ना क्या करना है, फंक्शन का नाम लिख देना है, ठीक है, और फंक्शन का नाम लिखने के बाद आपको इवेंट का नाम लिख देना है, क्लिक, और यहाँ पे आपने सेमी कॉलम को बंद कर देना है। तो इवेंट लिसनर लिखने का आपका ये तरीका है, आपने क्या करा, यहाँ पे क्या करा, आईडी का नाम दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे आपने फंक्शन का नाम दे दिया और यहाँ पे क्लिक लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, फंक्शन चलाना है, तो मैं यहाँ पे फंक्शन चला देता हूँ, फंक्शन F1 ओपन टैग क्लोज टैग, ठीक है। सेकंड, अब हमें क्या करना है इसके अंदर, यहाँ पे ना अलर्ट बॉक्स दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे अलर्ट लिखा और बंद कर दिया। अब जरा रन करके देखते हैं, राइट क्लिक, रन क्यों करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, क्या, अरे नहीं ऑप्शन नहीं आ रहा ना, क्यों नहीं आ रहा, वो ये फोल्डर कहाँ रखा हुआ है हमने, यही फोल्डर में ही है, इंडेक्स 2 ये रहा ना, ओपन लाइव सर्वर आ नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये वाला फोल्डर था हमारा, इसमें शॉर्ट कोड मांगा है, हाँ कोई बात नहीं, शॉर्ट कोड मिल जाएगा, बन जाएगा शॉर्ट कोड, तो देख ले, डिजाइन कर ले कैसे कैसे करना है, वो शॉर्ट कोड मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा तो देखो कहाँ पे हमारे पास ये रहा फोल्डर, और यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स 2 ये रहा, राइट क्लिक ओपन विथ गूगल क्रोम, देखो क्लिक करने पे कुछ हो रहा है, क्लिक करने पे भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मैं चाहता हूँ क्लिक करने पे क्या हो जाए, प्रिंट का बटन आ जाए, तो मैंने कुछ गलती करी होगी, चेक कर लेते क्या गलती करी है, तो क्या दी तो है मैंने, ये, हाँ अलर्ट दिया तो है मैंने इसके अंदर, तो अलर्ट बॉक्स आना चाहिए ना, ये वैसे सही था, वो इसी तरीके से यूज करना है हमें, F1 कॉमा और क्लिक, नमस्ते, क्लिक ही सही है, और आईडी कौन सी थी, बीटीएन थी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बीटीएन और डॉट एड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे हमारा फंक्शन की स्पेलिंग सही है, F1 सही है, अलर्ट सही है, सब कुछ सही है, तो भी काम क्यों नहीं करा ये, क्लिक करने पे काम करना चाहिए था मुझे, तो अच्छा एक काम करते हैं, क्लिक को पहले रख लेते हैं और यहाँ पे कॉमा लगा के फंक्शन का नाम लिख देते हैं, तो फंक्शन का नाम हमारा एफ था, अब चेक करते हैं, ये आ गया। तो आपने क्या करना है, पहले आपने इवेंट का नाम लिखना है, फिर उसके बाद कॉमा लगा के फंक्शन का नाम लिखना है। अब इससे फायदा क्या हुआ, देखो अब मैं ना तुम्हें क्या करता हूँ, एक्सटर्नल जेएस में कन्वर्ट कर देता हूँ इसको, तो मैंने यहाँ से कट किया स्क्रिप्ट एसआरसी
और मैंने यहाँ पे script.js कर दिया। तो external.js इस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है। आपने नई फाइल ली, यहाँ पे सेव करा इसे और इसका नाम दिया script.js और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं कंटेंट को, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं आउटपुट। रिफ्रेश किया, क्लिक करा, ये देखो आ रहा है, ठीक है। मतलब ये क्या हुआ, अब देखो मुझे यहाँ पे कहीं पे भी HTML, अब कोई मुझे चेक करेगा ना यहाँ पे कि इंस्पेक्ट करके, तो देखो यहाँ पे कहीं इंस्पेक्ट करते तो उसे पता नहीं चलेगा कि मैंने जावास्क्रिप्ट कहाँ कर रखी है, लाइक क्या कोड कर रखा है। तो यहाँ पे नहीं आ रहा, नहीं तो अभी क्या होता था, हमें ऑन क्लिक यहीं पे लिखना पड़ता था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इवेंट लिस्नर का यूज किया, इस तरीके से इवेंट लिस्नर यूज होता है। अब आपसे ना इंटरव्यू में जरूर पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बबलिंग, चल लिया उधर से, बिटवीन बबलिंग एंड कैप्चरिंग, दूसरी वाली रूम से ले आओ, एंड कैप्चरिंग, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बबलिंग और कैप्चरिंग में। जब हम इवेंट लिसनर यूज करते हैं ना, या कोई भी इवेंट चलाते हैं, तो डिफॉल्ट जो होता है वो बबलिंग होता है, ठीक है। डिफॉल्ट जो होता है वो बबलिंग होता है। बबलिंग का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास कोई फोटोशॉप खुला हुआ है, ये रहा। मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ये रहा, ठीक है। एक नई लेयर ली मैंने यहाँ पे और इसमें कलर दे दिया, ये रहा। तो एक बॉक्स है मेरे पास, इसके अंदर क्या है, एक बॉक्स है और एक और बॉक्स है, इसके अंदर क्या है, एक और बॉक्स है जो कि बटन है मेरा, जो कि क्या है, बटन है मेरा। अगर मैंने कहा कि ना अगर यूजर ना यहाँ पे क्लिक करे तो क्या हो जाए, अलर्ट बॉक्स आ जाए, अलर्ट 1 लिखा है। जब इस पे क्लिक करे अलर्ट 2 आए, और जब इस पे क्लिक करे अलर्ट 3 आए, मतलब ये तीनों पे इवेंट लगाने हैं। ये कौन, इसे बोलते हैं ग्रांड पेरेंट, इसको बोलते हैं पेरेंट और इसको बोलते हैं चाइल्ड, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ तीनों पे आए। जब भी हम ना यहाँ पे क्लिक करवाएंगे तो क्या होगा, पहले लिखा आएगा, ये इसका नाम रखा है मैंने अलर्ट 3, इसका नाम रखा है 2 और इसका नाम रखा है अलर्ट 1। जब इस पे क्लिक करूंगा तो क्या आएगा, पहले अलर्ट 3 आएगा, फिर अलर्ट 2 आएगा, फिर अलर्ट 1 आएगा। मतलब तीनों एक्शन काम करेंगे क्योंकि वो क्या है, इसके अंदर रखा हुआ है और तीनों पे हमने क्या करा है, इवेंट लगा रखे हैं। पर मैं चाहता क्या हूँ, जब इस पे कोई क्लिक करे तो पहले अलर्ट 1 आए, फिर अलर्ट 2 आए, फिर अलर्ट 3 आए। मतलब बबलिंग और कैप्चरिंग किस तरीके से काम करती है, बबलिंग जो होती है वो चाइल्ड टू पेरेंट रिएक्ट करती है, और जो कैप्चरिंग होती है वो पेरेंट टू चाइल्ड रिएक्ट करती है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी वेबसाइट में, आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करोगे, पहले कोई और एक पेज खुल जाता है, फिर उसके बाद जब आप दोबारा डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हो कोई फाइल डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। वो इसी का यूज होता है, बबलिंग एंड कैप्चरिंग का। अगर हम डिफॉल्ट लेके चलते हैं तो वो बबलिंग होती है। तो बबलिंग यानी लाइक किस तरीके से काम करती है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो मेरे पास यहाँ पे ना क्या है, एक डिव है, इसके अंदर मैंने एक डिव रखा, डिव, और डिव को मैं यहाँ पे बंद कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। और इस डिव की क्लास देता हूँ मैं, ये आईडी देता हूँ, इसका नाम दिया मैंने बॉक्स, इसकी CSS देता हूँ मैं स्टाइल, और यहाँ पे लिखा मैंने हैशटैग बॉक्स, इसकी विड्थ दे दी मैंने यहाँ पे 200 पिक्सल, इसकी हाइट दे दी मैंने यहाँ पे 200 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने इसका रेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अभी हम रन करके देखते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, हमारे पास एक बटन आ रहा है, वो जो कि क्या है, एक बॉक्स के अंदर है, सिंपल सा है, ठीक है। चलो मैं इसमें ये भी लगाता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। क्या, नहीं नहीं, वो कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्रेश करके देख लेते हैं, हाँ तो ये आ रहा है। देखो मैं चाहता हूँ इस पे क्लिक करने पे तो अलर्ट बॉक्स आ रहा है, ठीक है। पर इस पे क्लिक करने पे क्या होगा, मैं चाहता हूँ प्रिंट हो जाए या फिर अलर्ट, दूसरा अलर्ट आ जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ अलर्ट 2 2। ऐसे ही मैंने एक और फंक्शन बना लिया, इसका नाम दिया F2। और देखो कॉल मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका नाम क्या है, बॉक्स डॉट एड इवेंट लिस्नर, क्लिक की जगह, इसकी जगह F2 लगा दिया, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं आउटपुट। तो देखो जब इस पर क्लिक किया तो अलर्ट 2 लिखा आ रहा है, अलर्ट 2 लिखा आ रहा है, ठीक है। पर मुझे एक में अलर्ट 1 लिखना था, तो अलर्ट 1 किस में लिखना है मुझे, इसमें लिखना है मुझे अलर्ट 2, इसमें लिखना है मुझे अलर्ट 1, ठीक है।
यानी किस पे अलर्ट 1 काम करेगा हमारा, इस पे तो काम करेगा अलर्ट, क्या लिखाएगा अलर्ट 2, और इस पे लिखाएगा अलर्ट 1। तो जब क्लिक कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, अलर्ट 2 आ रहा है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, मैंने चेंज तो कर दिया है। हाँ तो अलर्ट 1 आ रहा है, तो पहले 2 आ रहा है फिर 1 आ रहा है, ठीक है। पर मुझे चाहिए क्या, पहले 1 चाहिए फिर 2 चाहिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ जब कोई इस पर क्लिक करे तो पहले कोई पेज रिडायरेक्ट हो जाए, फिर ये वाला बटन काम करे, ठीक है। तो आपने क्या करना पड़ेगा, देखो डायरेक्ट आ रहा है ना, क्या, एक बार पहले एक बार क्लिक पे क्लिक करें हाँ तो आए, हाँ जब रेड पे क्लिक करें तो हाँ, नहीं नहीं, देखो कैसा होता है, इस तरीके से बटन बना होता है डाउनलोड का, ठीक है। यूजर क्या समझता है, इस पे डाउनलोड पे क्लिक करने पे कोई वेबसाइट खुल जाएगी, मतलब वो डाउनलोड हो जाएगी। पर जब वो यू क्लिक करता है इसके ऊपर तो क्या होता है, पहले ना एक पेज रिडायरेक्ट हो जाता है, फिर वो जब दोबारा जाके जब क्लिक करता है तो क्या होता है, क्या नाम है, वो खुलती है वेबसाइट, ठीक है। तो ये कैसे हो पाता है, देखो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके आगे ना फंक्शन F1 लिखा है ना, कॉमा लगाना है और यहाँ लिख देना ट्रू, अगेन कॉमा लगाया, ट्रू, दोनों में आपने ट्रू लिख देना है। डिफॉल्ट जो होता है वो फॉल्स होता है, जो डिफॉल्ट बबलिंग होता है वो फॉल्स होता है। तो ट्रू लिखने से क्या हो जाएगा, ये कैप्चरिंग हो जाएगा। कौन सा, हाँ यहाँ लिखना है इसके बाद कॉमा लगा के ट्रू, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं, हम रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो मैंने यहाँ क्लिक किया, अब क्या लिखा रहा है, अलर्ट 1 सही आ रहा है, अलर्ट 2, समझ में आया, फर्क दिखा तुम्हें, नहीं आया। देखो अगर मैं यहाँ अभी देखो पहले रिजल्ट क्या आ रहा है, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, पहले अलर्ट 1 लिखा आ रहा है, जब ओके कर रहा हूँ तो अलर्ट 2 लिखा आ रहा है। पर अगर मैं यहाँ पे ये हटा दूं, ये बन गया बबलिंग, ठीक है। अब देखो क्या हुआ इससे, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बारी, हाँ तो क्लिक किया तो अब अलर्ट 2 आ रहा है, और अब क्या आ रहा है, अलर्ट 1 आ रहा है, मतलब उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे इमेज से समझते हैं, देखो इमेज से और अच्छे समझ में आएगा, बबलिंग एंड कैप्चरिंग। तो देखो ये दिखा रही थी इमेज, तो ये इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, कि बबलिंग और कैप्चरिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग, इवेंट कैप्चरिंग देखो ये एरो दिखा रही है नीचे की तरफ और ये एरो दिखा रही है अपर की तरफ, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट से पहले HTML को रीड करेगी, फिर बॉडी को रीड करेगी, फिर डिप को करेगी, फिर बटन को करेगी। और ये कैसे करेगी, ये बटन को करेगी, डिप को करेगी, बॉडी को करेगी, HTML को करेगी, फिर डॉक्यूमेंट को करेगी, ठीक है। बबलिंग जो होती है वो क्या होती है, बाय डिफॉल्ट होती है, और कैप्चरिंग जो होती है वो क्या होती है, वो हमें क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बबलिंग एंड कैप्चरिंग के साथ काम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ ट्रू की जगह फॉल्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बबलिंग हो जाएगी, बबलिंग डिफॉल्ट होती है। तो यानी फॉल्स क्या होता है, डिफॉल्ट होता है ये, क्या, एक में ट्रू लिख देंगे और एक में फॉल्स लिख दे तो काम नहीं करेगा, दोनों पे आपको लिखना पड़ेगा, पेरेंट पे भी चाइल्ड पे भी। देखो अब देखो मैंने यहाँ पे फॉल्स कर दिया तो क्या आ रहा है, वही अलर्ट 2 आ रहा है पहले, और फिर अलर्ट 1 आ रहा है, ठीक है। अब मैं जरा एक रीडायरेक्ट करके देखता हूँ, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब पहली बार कोई क्लिक करे तो क्या हो जाए, पेज रीडायरेक्ट हो जाए, ठीक है। और दूसरी बार जब क्लिक करे तो क्या हो जाए, एक ना फाइल यानी दूसरा पेज रीडायरेक्ट हो जाए। चलो ये करते हैं, तो मैंने इसके अंदर ना इसको बंद कर दिया, रीडायरेक्ट करने के लिए कोई कोड बताया अभी तक मैंने तुम्हें, देखो रीडायरेक्ट करना होता है तो यहाँ पे विंडो डॉट लोकेशन लिखते हैं, ये करवाया मैंने, विंडो डॉट लोकेशन, विंडो डॉट लोकेशन, और यहाँ पे हम पेज का नाम डाल देते हैं HTTPS, और यहाँ पे मैंने क्या करा, ग्राफिक डिजाइन कोर्स noida.com डाल दिया, ठीक है। और दूसरी बारी में मैंने क्या करा, दूसरे वाले में भी एक पेज लिंक करा दिया, विंडो डॉट लोकेशन, और यहाँ पे मैंने google.com करा दिया, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं पहले कौन सा पेज खुलेगा, ठीक है। तो जब मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पे, अभी क्या है यहाँ पे, बबलिंग है कैप्चरिंग है, अभी है बबलिंग, ठीक है। तो बबलिंग में केस में क्या हो रहा है, F1 खुल रहा है, F1 मतलब मेरा ग्राफिक डिजाइन खुलना चाहिए, फिर ये वाला खुलेगा। तो जब मैंने रिफ्रेश किया इसे और क्लिक किया इसके ऊपर, तो पहले देखो क्या हो गया, पेज हमारा गूगल खुल गया ना,
ये खुलना चाहिए था? यस सर, नहीं, ये नहीं खुलना चाहिए था। खुलना चाहिए। ये नहीं खुलना चाहिए था, ये बॉक्स वाले केस में खुलना चाहिए था। एक बार रिफ्रेश करते हैं। एक बार हम इसको ना ट्रू करके देखते हैं। अब खुलना चाहिए गूगल। अच्छा, एक और तरीका है आपको रिडायरेक्ट करने का। विंडो डॉट लोकेशन से क्या होता है, चलिए ये कर दीजिए। एक बार यहाँ पे हम करके देखते हैं। इसे क्लिक किया तो अब कौन सा पेज खुल रहा है? अब ये ग्राफिक डिजाइन कोर्स खुल रहा है। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे यानी ये पेज खुल गया। क्या चीज? ये हमारा लेके चला है ये बटन, यानी ये हमारा लेके चला है फॉल्स कंडीशन। यहाँ फॉल्स होना चाहिए था। सर F1 पे ग्राफिक डिजाइन नहीं खुलेगा ना? नहीं नहीं, पहले हमें ये खोलना था, ये पेज खोलना था। सर उसके लिए एक आप एक के अंदर हम अलर्ट लगा के देखते हैं। चलो पहले एक के अंदर हमने अलर्ट लगा दिया, ठीक है। और F1 ये हो गया हमारा। अच्छा, ये पता क्या हो रहा है, जब ना वो यहाँ पे जा रहा है ना तो वो इसी को रीड कर रहा है और वो हमारे पेज रीडायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक दूसरा तरीका भी होता है रीडायरेक्ट करने का, वो यूज करके देखते हैं। तो उसके लिए होता है ओपन, ये रहा। ठीक है, ओपन में और इसमें ये फर्क होता है, ओपन जो होता है वो नए टैब में खुलता है। ठीक है, और जो विंडो डॉट लोकेशन होता है वो सेम ये टैब को चेंज कर देता है। तो ओपन यूज किया हमने, और ओपन में को कैसे यूज करना है आपने यूँ लिखना है डायरेक्ट https google.com। ठीक है, और सेकंड में मैंने यहाँ पे क्या करा, दूसरे में खोला ग्राफिक डिजाइन, इसमें भी ओपन कर लेते हैं, ओपन और https और क्या आ गया, ग्राफिक डिजाइन कोर्स नोएडा .com। क्या ले रखा है हमने अभी, कैप्चरिंग ले रखी है। तो कैप्चरिंग में क्या होगा, पहले कौन सा लेके चलेगा, पहले कौन सा पेज खुलना चाहिए, ये वाला खुलना चाहिए, फिर ये खुलना चाहिए। ठीक है, एक बार हम इसे चेक करते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा हमारा ये। तो देखो मैंने क्लिक किया तो इससे क्या हो रहा है, ये वाला पेज खुल रहा है हमारा। ठीक है, फिर दोबारा क्लिक किया, यहाँ पे ये रिएक्ट क्यों एक ही कर रहा है, ये देखो ये आ रहा है, ये क्या कह रहा है, ये ब्लॉग दिखा रहा है, पर देखो यहाँ पे दिखा दिया इसने google.com। इसे मैं अलाउ कर देता हूँ। अब चलो चेक करते हैं। दोनों में ओपन लगाया ना हमने, ठीक है। एक बार रिफ्रेश किया, जब क्लिक किया तो यहाँ गूगल खुला और ये देखो दोनों खुल गए। ठीक है, जब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो पहले कौन सा खुल रहा है, गूगल खुल रहा है, ये वाला पेज खुल रहा है, फिर कौन सा खुल रहा है यहाँ पे हमारा, ये दूसरा ग्राफिक डिजाइन वाला पेज खुल रहा है। नहीं तो उसके लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, एक ऑन क्लिक पे लगाना पड़ेगा, एक डबल क्लिक पे लगाना पड़ेगा। अलर्ट भी वैसे ही ओपन हो रहा था। हाँ, तो अलर्ट जो हो रहा था ये भी वही सेम ही तो काम कर रहा है हमारा। देखो क्लिक कर रहे हैं वर्क कर रहे हैं तो देखो ओपन हो रहे हैं दोनों। एक साथ ओपन नहीं हो रहा। पहले देखो हमारा पेज कौन सा खुल रहा है, हमें एक ही ओपन करना है ना, दोनों नहीं करना। एक क्लिक नहीं, क्योंकि दोनों पहले इसको रिएक्ट कर रहा है, इस वाले को पिक कर रहा है ये, फिर जब ये वाला, जब देखो क्लिक यही हो रहा है, देखो क्लिक करने पे पेज यही खुल रहा है, वैसे एक ये वाला अलग से खुल दोनों रहा आ है, रहे हैं। ये अलग से खुल रहा है। और अगर देखो मैं इसको कंडीशन को ना ट्रू की जगह फॉल्स करता हूँ, अभी देखो कंडीशन को चेक करना, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो पेज कौन सा खुल रहा है, ये वाला खुल रहा है। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा में खुल रहा है, ये वाला जो पेज खुल रहा है एक्स्ट्रा में खुल रहा है। वही तो कहने वाला है हाँ कि एक क्लिक में दोनों ओपन हो रहा है। हम हाँ चाहे हाँ, डबल क्लिक पे दोनों ओपन हो, एक बार एक क्लिक करें नहीं नहीं, फिर उस पे लिए हमें पता क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक और बॉक्स बनाना पड़ेगा और पहले वाले को डिस्प्ले नन करना पड़ेगा। जब एक क्लिक के साथ हमें डिस्प्ले नन करना पड़ेगा। चलो मैं वो भी करके दिखाता हूँ। मैंने क्या करा, इस केस में मैंने इसी को कॉपी करा, एक और बटन बनाया BTN और BTN 2। अब क्या होगा, मेरे पास दो बटन आ गए। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ रख लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, जाना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग चला दूंगा। अब देख दो बटन आ गए, तुम चाह रहे हो कि एक क्लिक पे क्या हो, पहले वाले क्लिक पे एक ही वो खुले, और दूसरे वाले क्लिक पे जब दोबारा क्लिक करूंगा मैं तो क्या हो जाए, दूसरा वो खुल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हिमांशु कहाँ गया, बाहर गया होगा। ठीक है, तो आपने देखो उसके लिए क्या करना है, उस केस में ये समझो पहले। तो देखो मैं चाहता हूँ कि ना जब यूजर इस पे क्लिक करे तो क्या हो जाए, एक पेज खुल जाए, फिर जब दोबारा क्लिक करे तो दूसरी वाली वेबसाइट खुले, ऐसे चाहिए ना तुम्हें। देखो हम क्या करेंगे, फंक्शन के साथ काम करेंगे। इसको मैं फिलहाल अभी क्या करता हूँ, कमेंट बना लेता हूँ। ठीक है, पहले वो वेबसाइट पे लेके जाता है, हाँ रीडायरेक्ट कर देता है, फिर उसको जब उसको क्रॉस करके फिर दोबारा आता है, हाँ हाँ हाँ, तो वही करेंगे ना। देखो हमने क्या करा, यहाँ पे दो बटन बना रखे हैं। ठीक है, एक और एक ही दो बटन आ गए। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या करा, बटन का नाम क्या है हमारा,
एक का नाम है BTN और एक का नाम है BTN2। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। जब भी कोई करेगा तो क्लिक करने पे क्या होगा, F1 फंक्शन चलेगा और कंडीशन मैंने ट्रू लगा दी। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या करा है, बटन पे और बॉक्स पे कोई क्लिक करेगा, बॉक्स की जगह मैंने यहाँ पे BTN2 कर दिया, BTN2। और डॉट एड इवेंट लिस्नर, इसमें हमने फंक्शन 2 चलाया और इसे भी मैंने ट्रू कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, F1 के अंदर हम इसको पेज को ओपन करा लेते हैं। विंडो डॉट लोकेशन, इसको मैंने ओपन करा लिया। ठीक है, या ओपन करके करा लेते हैं इस वाले को, इसको हमने ओपन करा लिया। तो ये इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जब पहला वाला होगा, जब क्लिक करेंगे तो ये हमारा ये शो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, जो BTN2 है ना उसको मैं गायब कर देता हूँ। हैशटैग BTN2 डिस्प्ले नन। तो अभी क्या होगा, मुझे एक ही वो दिखाई देगा, बटन जो दिखाई दे रहा है वो एक ही दिखाई दे रहा होगा। रिफ्रेश करते हैं, एक ही बटन आ रहा है। क्लिक करने पे क्या कर रहा है, मेरा गूगल का पेज खुल रहा है। ठीक है, ये वाला पेज खुल रहा है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ जब दोबारा क्लिक करे तो क्या हो जाए, जब यहाँ पे दोबारा हूँ बंद करके, तो क्या हो जाए, वो गूगल वो खुल जाए ग्राफिक डिजाइन वाला। तो मैंने क्या कहा इससे, कि जब कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा तो क्या होगा, ये पेज खुलेगा। और सेकंड, जो हमारी जो मैंने एक वेरिएबल को बना लिया, वेरिएबल तो बता दीजिए मैंने कैसे यूज करते हैं। लेट BTN2 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या है, BTN2 डॉट, हाँ तो मैंने क्या करा, BTN2 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी BTN2। ठीक है, मतलब मैंने इस बटन को इसके बटन के बराबर कर दिया। ठीक है, अब मैंने लिखा यहाँ पे BTN2 डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में ब्लॉक। और जो BTN है, तो BTN1 है, लेट BTN1, इसको हमने कर दिया यहाँ BTN1 के बराबर। और हमने क्या करा, इसी को ही सेम कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, और यहाँ BTN2 की जगह क्या कर दिया, BTN1 कर दिया, और इसको हमने नन कर दिया। उस सेम, हाँ सेम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाम सेम ले सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है देखो, जब इस पे कोई क्लिक करेगा तो एक बटन तो हमारा गायब हो जाएगा और दूसरा बटन आ जाएगा। ठीक है, इसी को मैं अब यहाँ पे चलाता हूँ दूसरे केस में। इस वाले केस में क्या होगा, हमारा ये वाली वेबसाइट खुलेगी, इसमें हम उल्टा कर देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसको नन कर देंगे और इसको ब्लॉक कर देंगे। अब जरा चेक करते हैं कुछ हो रहा है इससे। रिफ्रेश किया तो पहली बार जब मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो देखो गूगल खुल गया, एक ही बार, एक ही खुला है। बंद कर देते हैं इसको। जब मैं, अरे यहाँ पे इसे गायब करना था मुझे, BTN1 डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन, BTN1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू नन। तो ये तो आ गया हमारे पास। इस पे क्लिक कर रहा हूँ मैं तो क्या हो रहा है, अब मेरी वेबसाइट खुल रही है। ये गायब हो जाना चाहिए था, हो गया वैसे। एक बार चेक करें दोबारा, क्लिक किया तो ये आया। ठीक है, पर ये यहाँ भी आ रहा है। एक काम करते हैं, इसको ऊपर रख लेते हैं इससे। ठीक है, BTN1 अब चेक करते हैं, मतलब थोड़े बहुत लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे इसमें। पहले वो रीड कर ले उसको, पहले उसको रीड कर ले, फिर हमारा वर्क करेगा। अभी देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, एक बार इंस्पेक्ट करके चेक करते हो क्या है। Ctrl+Shift+I इंस्पेक्ट, क्लिक किया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला बटन है हमारा, ये रहा। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ एरर आ रहे हैं कंसोल में। अच्छा, इसके जावास्क्रिप्ट के जो एरर होते हैं ना, वो कंसोल में पता चल जाते हैं कि कौन सी लाइन में एरर है। आप ना यहाँ से कंसोल में जाओगे, ये रहा, कंसोल पे क्लिक करोगे तो यहाँ एरर दिख जाएंगे। तो ये बता रहा है कि ना जो एरर है ना वो है यहाँ पे HTML बटन में F1 में 12वीं लाइन में कुछ एरर है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, कह रहा है कि ये बटन को नहीं ले पा रहा। क्यों नहीं ले पा रहा इस बटन को,
यहाँ ले रहा है ये, मैं डायरेक्ट लिखूँ इसके अंदर डॉक्यूमेंट, यहाँ लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम है btn2 btn1 डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू, क्या करना है इसे, नन करना है, नन। ठीक है, इसे बंद करते हैं। अब चेक करते हैं, रिफ्रेश किया, क्लिक किया, तो यानी ये ऐसा आ गया। ठीक है, पर दिक्कत ये आ रही है इस केस में कि जब हम वापस जा रहे हैं तो यार ये इसमें ऐसा क्यों कर रहा है ये। मैंने आईडी दी है ना btn1, अच्छा btn आईडी है, सॉरी आईडी जो होती है ना वो btn थी, तो आपको आईडी यहाँ गलत दी थी मैंने, तो आपको आईडी सही करनी है इसकी। हाँ, अब सही काम करेगा। मैं btn2 लिख रहा था, btn2 नहीं है, btn है, btn है ये। ठीक है, बस रिफ्रेश, हाँ कोई नहीं, चल जाएगा वो। क्लिक किया तो ये देखो ये पेज खुल गया। दूसरी बार जब क्लिक किया तो मेरी ग्राफिक डिज़ाइन की वेबसाइट खुल गई। ठीक है, समझ में आया। मैंने देखो क्या करा, मैंने यहाँ पे दो बटन लेके चला था, जिससे एक पेज से, एक बटन से क्या कर रहा था मैं अपनी एक वेबसाइट खुलवा रहा था और एक बटन से मैं दूसरी वेबसाइट खुलवा रहा था। ठीक है, एक वाली जो दूसरी वाली जो बाद में खुलवानी थी उसको मैंने क्या करा, शुरू में डिस्प्ले नन कर दिया। तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले नन कर दिया तो शुरू में क्या हुआ, ये वाली दिखाई दे रही है। ठीक है, जब मैं इस पे आया तो मैंने क्या करा, इसको वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, btn1 इसको इसके बराबर कर दिया और इस वाली को मैंने इसके बराबर कर दिया, तो दोनों बटन को मैंने वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे आए हम ओपन, यानी जब कोई क्लिक करेगा, जब यहाँ पे क्लिक करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारी ये वेबसाइट खुल जाएगी। और जब कोई F2 यानी दूसरे बटन पे क्लिक करेगा तो ये रिएक्ट करेगा, तो वो इस तरीके से हो पाएगा। तो कंडीशन हमारी इवेंट लिस्नर इससे करी है हमने सारी। ठीक है, तो इवेंट लिस्नर काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। इवेंट लिस्नर में ये होता है कि ना, लाइक अगर आपको, आपके पास कोई वेबसाइट का HTML नहीं है, सिर्फ आपके पास जावास्क्रिप्ट है, आप वेबसाइट में कुछ भी पुश कर सकते हो इवेंट लिस्नर के थ्रू। ठीक है, मुझे किसी डिव के अंदर कुछ प्रिंट कराना है तो मैं इवेंट लिस्नर के थ्रू प्रिंट करा सकता हूँ। देखो मेरे पास H1 है, यहाँ पे हेडिंग है। ठीक है, इसकी आईडी देते हैं हेडिंग। अब ये हेडिंग में मुझे कुछ प्रिंट कराना है, किसके थ्रू, इवेंट लिस्नर के थ्रू। ठीक है, तो मैंने क्या करा यहाँ पे, जब कोई, यानी मैं चाहता हूँ कि ना जब कोई बटन पे क्लिक करे, एक बटन हो, बटन पे कोई क्लिक करे कि ऐड कंटेंट। ठीक है, इसका नाम दिया मैंने ऐड, क्या ले देता हूँ मैं, ऐड कंटेंट, कि जब कोई क्लिक करे तो मेरा नाम जो है ना उस हेडिंग में प्रिंट हो जाए। पर मुझे यहाँ पे कहीं ऑन क्लिक नहीं लगाना, मुझे यहाँ पे लगाना। तो मैं क्या करूँगा, सीधा यहाँ लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है हमारा, आईडी का नाम है हमारा ऐड। जब कोई ऐड पे क्लिक करेगा तो क्या हो जाएगा, कहाँ प्रिंट करना है हमें, हेडिंग के अंदर प्रिंट करना है। तो हमने यहाँ लिखा कि जब कोई ऐड पे क्लिक करेगा डॉट ऐड इवेंट लिस्नर क्लिक, ठीक है, कॉमा, यहाँ क्या आ जाएगा, फंक्शन का नाम, तो यहाँ हमने लिख दिया F3। ठीक है, और इसे बंद कर दिया। अब आते हैं हम यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन का नाम लिख देते हैं फंक्शन F3, और यहाँ पे हमने क्या करा, लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम, आईडी का नाम क्या था, आईडी का नाम क्या था हमारा, हेडिंग डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, और यहाँ मैंने प्रिंट करा दिया राहुल वशिष्ठ। चेक करते हैं अब आउटपुट कैसा आ रहा है। देखो अभी हमने यहाँ पे कहीं पे बटन पे कुछ नहीं लिखा था, हमने अलग से दिया हुआ है। जब कोई क्लिक कर रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ कंटेंट प्रिंट हो रहा है हमारा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारी HTML पे कोई जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं यूज़ कर रखा हमने, जितना भी कर रखा है वो जावास्क्रिप्ट में लिख रखा है। तो उससे क्या होता है, हमारी वेबसाइट भी फास्ट रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है इवेंट लिस्नर से। इवेंट लिस्नर से आप काफ़ी सारी चीज़ें करा सकते हो। आप ये चाहते हो कि ना कोई वेबसाइट, कोई लिंक लगा रखा है हमने, आपको कोई लिंक को डिसेबल करना है, वो भी इवेंट लिस्नर से हो जाता है। उसके लिए होता है हमारा प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। अगर आप प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हो तो क्या हो जाएगा, ये लाइक
आप ना जैसे कोई लिंक लगा हुआ है, आप चाह रहे हो वो लिंक को डिसेबल करना है, या लिंक के पे कोई क्लिक करे तो कोई और पेज खोले, वो सब चीज़ें हम इसके थ्रू करते हैं। तो आज क्या करना है, आपने ऐड इवेंट लिसनर के बारे में पढ़ना है। एक बार हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ऐड इवेंट लिसनर इन जावास्क्रिप्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये डोम में ही आता है, तो अभी तो हम डोम ही कर रहे थे। तो ऐड इवेंट लिसनर, तो ऐड इवेंट लिसनर क्या काम करता है, द ऐड इवेंट लिसनर मेथड अटैच एन इवेंट हैंडलर टू द डॉक्यूमेंट। तो मतलब ये क्या करता है, इवेंट लिसनर ऐड करने का काम करता है। ये दो तरीके के होते हैं, एक ऐड होता है और एक रिमूव होता है। तो ऐड इवेंट लिसनर किस तरीके से काम कर रहा है कि लाइक अगर कोई चीज़ यानी क्लिक कर रहा है, तो क्लिक करने के बाद हेलो वर्ड तो प्रिंट करा रहा है, पर यहाँ पे कहीं पे आईडी हमने ऑन क्लिक नहीं लगा रखा, हमने जितना भी कोड दिया हुआ है वो जावास्क्रिप्ट से दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड, रिमूव इवेंट लिस्टनर किस तरीके से काम करता है, अगर आपने कुछ चीज़ ऐड कर ली और आप चाहते हो उसे रिमूव कराना है, तो आप रिमूव इवेंट लिस्टनर का यूज़ कर सकते हो। अब देखो जरा रिमूव इवेंट लिस्टनर देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखो एक इसने ना कुछ मेथड बना रखा है, जब इस पे होवर लेके जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये फंक्शन चल रहा है, मतलब ओटीपी जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ से ये इसने एक वो लिख रखा है मैच डॉट रैंडम, इससे जैसे ओटीपी जनरेट करने होता है ना, मैं कोई वेबसाइट जैसे रैंडमली ओटीपी भेजने होते हैं, तो वो इससे होता है। तो यहाँ हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है, माउस ओवर जहाँ भी मैं लेके जा रहा हूँ तो अलग अलग ओटीपी जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। आप अगर रिमूव कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्टिविटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मतलब ये फंक्शन चलना बंद हो जाएगा। तो इसने क्या करा, देखो इसने यहाँ पे ना करा एक बटन बनाया, रिमूव हैंडलर, ऑन क्लिक पे रिमूव हैंडलर लगा रखा है, चलो ठीक है। हाँ, तो एक ना इसने क्या कर रखा है, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट पे क्या कर रखा है, ऐड इवेंट लिसनर चला रखा है, माउस मूव पे क्या करेगा, माई फंक्शन चलेगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, डेमो कौन सा है जिसमें ये प्रिंट हो रहा है, ये वाला, ठीक है। डॉट इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल का मतलब एचटीएमएल के अंदर प्रिंट कराना है। मैट डॉट रैंडम, मैट डॉट रैंडम जो होता है वो क्या काम करता है, ऑटोमेटिक नंबर जनरेट करता है, जब भी आप रिफ्रेश करोगे अलग अलग नंबर क्रिएट करके दे देगा। क्या चीज़, डेसिमल में आप ये सेट कर सकते हो आपको कितने में से कितने नंबर चाहिए। लाइक अगर आपको इसके अंदर 1 में से 20 नंबर चाहिए, या आपको 4 डिजिट के नंबर चाहिए, तो आप इसमें डाल सकते हो कि आपको कितने में से कितने नंबर चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ 1,9, तो इसमें क्या हो जाएगा, वो लिमिट लग जाती है कि लाइक आप इतने में से इतने नंबर यहाँ पे चला सकते हो। तो आपने यहाँ पे क्या करा, ये डाल दिया, तो जो हमारे पास ये जो आएंगे उसी हिसाब से सेट कर सकते हैं हम, ठीक है। इसमें कंडीशन लगानी पड़ती है हमें। तो इसमें क्या हो रहा है, अभी फिलहाल एक नंबर जनरेट हो रहा है, और ये कब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इवेंट लिसनर चला रखा है माई फंक्शन के नाम से। मैं चाहता हूँ ये जो इवेंट चल रहा है ना हमारा इवेंट लिसनर, वो बंद हो जाए। तो बंद करने के लिए हमने क्या करा, एक बटन लगा दिया, ये वाला बटन ऑन क्लिक रिमूव हैंडलर। तो इससे क्या हो रहा है, जब रिमूव हैंडलर चलेगा तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट रिमूव हैंडलर रिमूव इवेंट लिसनर, तो मतलब जो हमारा इवेंट चल रहा था वो बंद हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, हमारा इवेंट जो है वो बंद हो गया। तो जैसे ही इसके ऊपर कोई क्या करेगा, क्लिक कर देगा, तो ये हमारा चलना जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो आज आपने ना इसी के बारे में पढ़ना है, इवेंट लिसनर के बारे में। तो कल इससे के थ्रू प्रोग्राम बनाएंगे एक, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ ठीक है।